सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जो है वो दो थ्योरी के अंदर ही आता है। ट्रेंड्स आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, डू नॉट बक द ट्रेंड। ऐसे ही आपने कोड्स हमेशा ही सुने होंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। इसका मतलब ये होता है कि हमको हमेशा ही ट्रेंड को फॉलो करना होता है, हमको ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाना होता है। ट्रेंड के ऑपोजिट जाने में आपके लॉस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक अ रिवर। जैसे अगर रिवर में आप ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप सेम डायरेक्शन में स्विम करेंगे तो आप और भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो वही एक फिनोमेनन है ये भी। तो मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस पैटर्न, ट्रेंड लाइन्स एट्सेट्रा, ये सारे की सारी चीज़ें जो आप टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हो, इनका मोटिव एक ही चीज़ होता है, वो होता है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर आपको एक ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, ठीक है, वो छोड़ दो कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपको एग्जिट कहाँ पे लेना है। अगर आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है तो आपको वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उसकी डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएंगे। तो आपने दो ट्रेंड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, एक अप ट्रेंड हो गया और एक डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है? अप ट्रेंड कहता है कि वो सक्सेसिवली हायर पीक्स बनाता है और हायर ट्रफ्स बनाता है। अब पीक क्या होता है? पीक किसी भी माउंटेन की पीक जो होती है, यानी चोटी बोल दो। ठीक है, वैसे ही ट्रफ क्या होता है? किसी भी उसका लोअर पार्ट होता है, ये ट्रफ होता है किसी भी ट्रेंड का या किसी का भी। तो हायर पीक्स का मतलब क्या है कि एक अप ट्रेंड जो है वो एक के बाद एक हायर पीक्स, हायर चोटियां बनाता जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है पूरा ट्रेंड, इसमें प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो ये हायर पीक्स बना रहा है। कैसे? 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे, इसको हायर पीक्स बोलते हैं। ऐसे ही जब ये प्राइस नीचे आ रहा है, देखो कोई भी ट्रेंड जो है वो ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, वो जाएगा ऐसे ही। मार्केट हमेशा इस तरीके से चलती है, थोड़ा ऊपर जाती है फिर रिट्रेस करती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है फिर रिट्रेस करती है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि देखो डिमांड जो है वो इस तरीके से कभी नहीं आ सकती कि चलो यहाँ पे प्राइस ऐसे 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 चलता जाए, मतलब सब लोग बाय ही करते जाए। बाय, अगर सब लोग बाय करते जाएंगे तो सेल कौन करेगा? ठीक है, और इतने सारे शेयर्स कहाँ हैं जो सिर्फ बाय ही होते जाएंगे, बाय ही होते जाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि शेयर्स बाय करने के लिए नहीं बचते हैं, उस समय सेल ही करना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्राइस को थोड़ा नीचे आना ही पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ अप ट्रेंड देखो तो 1, 3, 5, 7 ये पीक पॉइंट्स है जहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो थोड़ा सा रिट्रेस करना था। शायद यहाँ पे इतनी बाइंग आ गई हो कि अब और शेयर्स, ज़्यादा शेयर्स खरीदने के लिए नहीं बचे हों, तो इसलिए प्राइस किस मतलब तो डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बची, सप्लाई थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो इसीलिए ये प्राइस यहाँ से नीचे आया। ऐसे ही ये जो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर के पॉइंट है, इनको बोलते हैं ट्रफ्स, यानी कि लोज भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, और इनको आप हाइज भी बोल सकते हो, हाइज। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड जो है उसके लोज जो है हमेशा हर लो एक अपने पिछले लो से ऊपर होता है। ठीक है, 4 वाला जो लो है वो 2 नंबर के लो से ऊपर है। ठीक है, 6 नंबर का जो लो है वो 4 नंबर के लो से ऊपर है। ऐसे ही 8 जो है वो 6 से ऊपर है। तो अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वो इसी तरीके से करते हैं। अप ट्रेंड में हमेशा ही हायर हाइज होंगे और हायर लोज होंगे। ठीक है, हायर हाइज होंगे और हायर लोज होंगे। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में आ जाओ। डाउन ट्रेंड बोलता है लोअर पीक्स एंड लोअर ट्रफ्स। ठीक है, तो लोअर पीक का मतलब क्या है कि जो पीक्स, जो चोटी है वो पिछली चोटी से नीचे होगी। जैसे 3 1 से नीचे है, 5 3 से नीचे है, 7 देखो 5 से नीचे है, तो ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस नीचे ही जा रहा है। अब डाउन ट्रेंड भी सिर्फ नीचे ऐसे नहीं जाएगा, तो एक बार सेलिंग हो रही है, अब क्या सारे ही सेल हो गए, बहुत ज़्यादा सेल हो गए, तो थोड़ी बाइंग आएगी ही आएगी, कंटिन्यूसली सेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उस जिस तरीके से यहाँ पे लॉजिक था उसी तरीके से सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। इसी तरीके से आप लोज देखो, ये 2, 4, 6, 8, 10 ये लोज हैं, ये लोअर लोज हैं। एक लो दूसरे लो से कम है या नीचे है, तो तभी डाउन ट्रेंड होता है। तो डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन में क्या रहेगा कि लोअर हाइज यानी लोअर पीक्स और लोअर लोज। ठीक है, तो ये चीज़ें जब होंगी तभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कहलाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसके बाद आता है साइड वेज ट्रेंड। इसको अनअवॉइडेबल ट्रेंड क्यों कहा है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ समय में आ ही जाता है।
आपको मार्केट में हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पे ये साइडवेज ट्रेंड भी आ जाएगा। साइडवेज ट्रेंड आपने शायद सुना हो, ठीक है, अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये इग्नोरेबल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पीक्स एंड ट्रफ्स, जो हमने हाइज की बात करी थी और जो हमने लोज की बात करी थी, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही होगा, ठीक है। जैसे अगर ये हाई है तो अगर प्राइस ऐसे जा रहा है तो यहाँ से लग के वापस आएगा, ठीक है, फिर यहीं से लग के वापस आएगा। और लोज में भी सेम, हॉरिजॉन्टल में ही लो होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 और 4 हॉरिजॉन्टली सेम है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 1, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 अगर आप देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक लाइन ऐसे बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल हाइज और हॉरिजॉन्टल लोज, तो ये जब होता है, जब भी कभी ये चीज़ होती है तो उसको कहते हैं हम साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अब साइडवेज ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो हमें पता है कि चलो अप ट्रेंड में हमको बाय करना है और डाउन ट्रेंड में हमको सेल करना है। अप ट्रेंड में हमको बाय करना है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हमको सेल करना है। तो ये इस साइडवेज में क्या करें, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो साइडवेज, जैसे अप ट्रेंड में हमने देखा कि हमने कहा कि डिमांड ज़्यादा रहती है तो अप ट्रेंड रहता है, फिर एक बार डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, फिर डिमांड ज़्यादा रहता है, तो ओवरऑल डिमांड ज़्यादा रहती है इसलिए प्राइस ऊपर जाता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में सप्लाई ज़्यादा रहती है इसलिए डाउन ट्रेंड रहता है, ठीक है। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही बैलेंस्ड होती है, ठीक है। इस इतने पॉइंट तक डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी, फिर यहाँ से सप्लाई ज़्यादा हो गई, फिर सेम पॉइंट से डिमांड ज़्यादा हो गई, फिर सेम पॉइंट से सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो इस पूरी की पूरी रेंज के अंदर ये जो रेंज बनती है ना साइडवेज की, हायर हाइज ओ हॉरिजॉन्टल हाइज और हॉरिजॉन्टल लोज वाली, इसके बीच में डिमांड जो है वो बैलेंस्ड है, कोई भी ज़्यादा या कम नहीं है, ठीक है। यानी डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई है इस रेंज के अंदर। जब ये रेंज से निकलेगा तब की तब देखेंगे। उसके बाद अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग टूल्स एंड सिस्टम्स आर ट्रेंड फॉलोइंग। आप देखोगे कोई भी, जैसे आप आगे पढ़ोगे, मूविंग एवरेज हो गया या जो भी ट्रेडिंग के टूल्स होते हैं वो मोस्टली ट्रेंड फॉलोइंग बनाए होते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड के अंदर ही डिसीजन लेना होता है बाय या सेल करना है, ठीक है। ट्रेडिंग टूल और सिस्टम क्या होते हैं, कब बाय करना है कब सेल करना है, तो वो हम किसी एक ट्रेंड के अंदर ही देखते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड में अक्सर ये ट्रेडिंग टूल्स और सिस्टम, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग टूल्स एंड सिस्टम काम नहीं करते हैं, तो इसलिए भी हमको साइडवेज ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने ये ट्रेडिंग टूल्स एंड सिस्टम सीख लिया लेकिन आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आया, आप साइडवेज ट्रेंड में भी सेम टूल्स लगा रहे हैं, तो आपका ट्रेड जो है वो ख़राब होगा ही होगा और आपको लॉस होगा ही होगा। तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई ये हो क्या रहा है, जब मेरे को सब कुछ, मेरी नॉलेज सही है तो मैं ट्रेड सही से क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है बाय ऑन अप ट्रेंड सेल ऑन डाउन ट्रेंड। ये हमको पता ही है, हमने बात कर ली। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या करें? तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि साइडवेज ट्रेंड में सिर्फ आपको बैठ के वेट करना है कि वो अपने अप ट्रेंड में वापस कब आ रहा है या अपने डाउन ट्रेंड में वापस कब आ रहा है। तो जो साइडवेज ट्रेंड है वो वेट करने का पीरियड होता है। यहाँ पे बाय करो, यहाँ सेल करो, यहाँ वेट करो। अब बात कर लेते हैं, ट्रेंड तो हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, ठीक है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमको ये कब पता लगता है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाता रहता है, ठीक है, या प्राइस सिर्फ नीचे ही आता रहता है, ठीक है। कभी ना कभी तो ये ट्रेंड रिवर्स होता ही है, ठीक है। कभी ना कभी तो ये अप ट्रेंड आया, तो जैसे मार्केट भी है, बियर मार्केट बुल मार्केट बोलते हैं, तो हमेशा बुल मार्केट तो रहती नहीं है, एक बार बियर मार्केट भी कभी ना कभी आती है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया। अभी यहाँ देखो हायर हाइज बन रहे हैं 1357 में, 2468 में हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। 9 तक भी हायर हाइज बने। तो जब तक हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं हमारे लिए क्या है, अप ट्रेंड है, यानी कि यहाँ तक अप ट्रेंड ही है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे जो लो है अगला, जो 10 नंबर है, ठीक है, ये 10 नंबर है, वो 8 से नीचे आ गया है, यानी कि 10 नंबर जो है अपने पिछले लो से नीचे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अप ट्रेंड की डेफिनेशन ख़राब हो गई है। अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो होने चाहिए, जो ये सारे पॉइंट में थे 9 तक। अब ठीक है, अब अगर 10th पॉइंट में अगर आप देखोगे तो हायर लोज नहीं है, ये ख़राब हो गया, तो वो ट्रेंड भी ख़राब होने के ख़राब होने वाला है, इसका मतलब। अब वो कंफर्म कैसे होगा? अभी एक पॉइंट तो बचा है ना, जब तक दोनों पॉइंट ख़राब नहीं होते तब तक ट्रेंड ख़राब नहीं होता,
ठीक है। जब तक ये दोनों हायर हाइज और हायर लोज ख़राब नहीं होंगे तब तक ट्रेंड ख़राब नहीं होगा। अब इसके बाद आप देखोगे कि जो अगली पीक है वो बनाई 11, जो कि अगेन अपने पिछले हाई से कम है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लोअर हाइज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लोअर लोज हो गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, तो अब ये डाउन ट्रेंड बन जाएगा। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, लोअर हाइज और लोअर लोज। ठीक है, फिर उसके बाद ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। यहाँ पे 11, 13, 15 अगर आप देखोगे तो लोअर हाइज, और 12, 14, 16 इज़ लोअर लोज। ठीक है, इसके बाद फिर आप सेम चीज़, ठीक है, इसके बाद फिर सेम जो लो है 16, उसके बाद एक हाई बनता है 17। ठीक है, अब जो 17 जो है अपने पिछले हाई से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे फिर 17 पॉइंट पे हायर हाई हो गया। ठीक है, अभी तक भी डाउन ट्रेंड नहीं टूटा है क्योंकि दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट ख़राब हुआ है जो कि लोअर हाइज वाला पॉइंट ख़राब हो गया, लेकिन लोअर लोज अभी भी है यहाँ पे। आज जो नेक्स्ट पॉइंट बना 18 पे, 18 यहाँ पे पीक बना, यहाँ से ऊपर चला गया, तो अब 18 पे हमने ये रियलाइज़ किया कि भैया हायर लोज भी हो गए हैं, तो यहाँ से फिर ये ट्रेंड अब ट्रेंड हो गया है। ठीक है।